अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइस नोट्स की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। तो व्यूवर्स, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बरमूदा ट्रायंगल। आपने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। बेसिकली ये वो मकाम है जहाँ पर बहरी जहाज़ हो, हवाई जहाज़ हो या बहुत से लोग हो, नंबर ऑफ पीपल, कुछ भी हो, इस मकाम पर पहुँचते ही ये सब चीज़ें जैसे गायब हो जाती हैं। और इस मकाम की इसी स्पेशलिटी ने इसको जो है एक पुरस्कार या एक मिस्टीरियस जगह बना दिया। और क्या आपको मालूम है कि इन सब चीज़ों और इन सब इंसानों के गायब हो जाने में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये कि ना तो इनमें से किसी का कभी कोई सुराग मिला या निशान मिला और ना ही कोई सिग्नल। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल है क्या, और क्या वाकई इस एरिया में, इस बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में कोई मखूकुल फितरत या सुपरनेचुरल पावर छुपी हुई है, और या फिर ये सब रूमर्स और कहानियां हैं। तो चलिए डुबकी लगाते हैं समुद्र के इन पुरस्कार पानियों में। ट्रायंगल एक स्पेसिफिक एरिया है कि जो शुमाली बहरे ओकियानूस में वाक़या है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि ये जगह 3 अहम पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। इसमें सबसे पहले तो शामिल है फ्लोरिडा का साहिल, यानी अमेरिका का जनूबी हिस्सा, और फिर इसके बाद इसमें शामिल है बरमूदा आइलैंड, और इसके अलावा द लास्ट वन इज पुर्टो रिको। ये बरमूदा ट्रायंगल कहलाने वाली जगह जो है इन तीनों मकामात को मिलाकर बनती है, और इन तीनों मकामात को जोड़कर एक त्रिकोण की सी शक्ल बन जाती है। इसीलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये इलाका दरअसल 5 लाख मुरब्बा मील से लेकर 15 लाख मुरब्बा मील तक के इलाके में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, और इस वजह से ये बहुत वसी भी है और खतरनाक भी। आइए अब जानते हैं कि लोग इस इलाके को इतना पुरस्कार क्यों मानते हैं और ये जगह इतनी मशहूर क्यों हुई। तो हुआ कुछ यूं कि कई साल से आज तक यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब बहरी जहाज और तकरीबन 20 हवाई जहाज, एरोप्लेन जो है यहाँ पर अब तक गायब हो चुके हैं। और ये सब के सब निहायत पुरस्कार तरीके से गायब हुए, यानी ना तो कोई इमरजेंसी कॉल और ना ही सिग्नल। अक्सर वाकयात में तो इनमें से कईयों का मलबा भी नहीं मिला। सोचें कि एक पूरा हवाई जहाज या बहरी जहाज समुद्र में डूबे और फिर निशान तक भी न छोड़े, तो यही बात लोगों के दिलों में खौफ बिठा देने के लिए काफी है। इस इलाके के मुतालिक पुरस्कार वाकयात की रिपोर्ट्स हमें 19वीं सदी के दरमियाने दौर से मिलती हैं। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की इस टर्म को जो है मकबूल बनाने का क्रेडिट एक शख्स को जाता है, जिसका नाम है विंसेंट गैडिस। 1964 यानी 1964 में इस शख्स ने एक अमेरिकी मैगजीन में लिखा, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया और ये लिखा कि ये इलाका अब तक सैकड़ों बहरी जहाजों और हवाई जहाजों को बगैर किसी सुराग के निगल चुका है। इसके बाद तो जैसे मीडिया, फिल्में और किताबें सब इसकी पुरस्कारियत को मजीद बढ़ाते ही चले गए। अच्छा, तो अब आते हैं साइंस की तरफ। क्या वाकई ये इलाका माकूकुल फितरत ताकत रखता है, कोई सुपरनेचुरल पावर है इसमें, और या फिर ये सब महज इत्तेफाक है? तो जनाब, साइंसदानों, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और नोआ, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर तफसीली तहकीकात की हैं, लेकिन इन सब तहकीकात के बावजूद उन्हें यहाँ पर कोई भी गैर फितरी या गैर साइंसी चीज नहीं मिली। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कोई भी गैर फितरी चीज नहीं मिली। तो फिर ये सब वाकयात होते क्यों हैं? इन तमाम वाकयात के पीछे कोई कुदरती वजूहात भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इलाके के तूफानी मौसम की। इस इलाके में अक्सर बहुत बड़े बड़े तूफान, हरिकेन्स और शदीद तरीन बारिशें भी आती रहती हैं, जो कि बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों दोनों के लिए यकसां खतरनाक हो सकती हैं।
दूसरी चीज है ताकतवर समुद्री लहरें। इस जगह से एक खास किस्म का करंट गुजरता है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इस करंट में ये खासियत है कि वो अचानक से इस जगह का मौसम तब्दील कर देता है और यहाँ मौजूद चीज़ों को बहुत कम टाइम में, लम्हों की वक्त में एक जगह से दूसरी जगह में पर ले जा सकता है या मुंतकिल कर सकता है। तो तीसरी चीज है नेविगेशन के मसाइल। इस जगह पर कंपास जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करता और मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय वो ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा होता है, और यही चीज पायलट्स और नेविगेटर्स को उलझा देती है। चौथे नंबर पर जो चीज आती है वो है छोटे जजीरे और चट्टानें। इस इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे, रीफ्स और छुपी हुई चट्टानें भी मौजूद हैं जो जहाजों के लिए नुकसानदेह और खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब यहाँ मजे की एक बात सुने, वो ये कि बरमूदा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली जोग्राफियाई इलाका नहीं है, यानी अमरीकी हुक्काम के नक्शों में इसे किसी भी तरह किसी अलहदा जोन में शामिल नहीं किया गया या इसको किसी भी तरह एक अलहदा जोन नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की हुकूमत, उसके हुक्काम और उसका कोई भी इदारा इस इलाके को खतरनाक नहीं मानता। अब सुनिए एक और अहम बात, वो ये कि इस रास्ते पर यानी बरमूदा ट्रायंगल के रास्ते पर इतने भी ज्यादा हादसे नहीं होते कि जितने लोग समझते हैं। और अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली दुनिया के दूसरे जो बहरी रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, उन पर भी उससे बरमूदा ट्रायंगल जितने ही हादसे, या बल्कि बहुत से ऐसे वाकयात में तो हम ये भी कह सकते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल से भी ज्यादा हादसे दुनिया के दूसरे जो है बहरी रास्ते, उन पर भी रूनुमा होते हैं। तो क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल में कोई राज छुपा हुआ है? सच तो यह है कि किसी भी तरह से अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि जो इस इलाके को माफूकुल फितरत या सुपरनेचुरल साबित कर सके। हाँ, कहानियां जरूर बनाई गई और कुछ पुरस्कार वाकयात ने हमें हैरान भी किया, लेकिन सच तो यह है कि फितरत के, कुदरत के अपने ही राज होते हैं, अपने ही असूल होते हैं, और समुंदर अपनी गहराइयों में न जाने कितने ही राज छुपाए बैठा है। और जब तक हमारे पास कोई साइंसी सबूत ना हो तब तक हमें हकीकत को ही मानना चाहिए, ना कि हम मफरूजों और या फिर अफवाहों पर चलना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी बरमूदा ट्रायंगल की एक मुकम्मल कहानी, हकीकत और अफसाने के दरमियान की एक लकीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है। आया आप इसे एक कुदरती राज समझते हैं या कोई सुपरनेचुरल पावर? इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद ज़ीशान को वॉइस नोट्स के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हामी नासिर। और हाँ, होशियार रहिए, कहीं आप भी किसी ट्रायंगल में गुम ना हो जाए।